भक्तों, अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि इस साल 2025 में 22 तारीख से शुरू हो चुकी है। इस बार की नवरात्रि बेहद ही खास और चमत्कारिक नवरात्रि है, क्योंकि इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आने वाली है। आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। इस नवरात्रि के चौथे दिन अगर आप धनिया का यह एक उपाय कर लेते हैं तो माता रानी स्वयं आपके घर दौड़ी चली आएंगी और आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अगर आप शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में कुछ खास उपाय अपना लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने नवरात्रि के दौरान कर लिया तो इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर भूलोक में पधारी हैं, जो कि बहुत ही शुभ और कल्याणकारी संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जब माता दुर्गा पालकी पर आती हैं तो यह उनके भक्तों के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती हैं। भक्तों को इस दौरान भक्ति का पूरा लाभ मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है और मां दुर्गा का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब सवाल यह उठता है कि नवरात्रि में की गई पूजा की सामग्री का क्या किया जाए। कई लोग जाने अनजाने में पूजा के बाद बची हुई चीजों को गलत तरीके से बहा देते हैं या फेंक देते हैं, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि अखंड दीपक की बाती, बचा हुआ तेल, जौ, चावल और अन्य पूजन सामग्री को सही तरीके से कैसे उपयोग में लाया जाए। अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसकी बाती को बाद में किसी पवित्र स्थान में रखें या किसी तुलसी के पौधे के पास डालें। जो तेल बच जाए उसे घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। हरे भरे जौ को बहाने की बजाय इन्हें किसी पवित्र नदी में बहा सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव बना रहे। शारदीय नवरात्रि 2025 में कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है, ताकि सही समय पर पूजन और व्रत का पालन किया जा सके, इन दिनों में कोई गलती ना हो। इसके लिए जरूरी है कि हम हर पूजन सामग्री का उचित उपयोग करें और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2025 कब से शुरू होगी। चूंकि है हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर आरंभ हो रही है, जो 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से आरंभ हो रही है, जो 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ दुर्गा विसर्जन के साथ समाप्त होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं 26 सितंबर को सुबह 9:33 पर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और हर शुभ कार्य के लिए बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं, जिससे इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी दौरान कन्या पूजन भी किया जाएगा, जो माता रानी की विशेष कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। लेकिन भक्तों, नवरात्रि में कई लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। 9 दिनों तक माता रानी की विशेष कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर होता है, लेकिन अब सब भी बढ़ जाता है। पर्वो कन प्रियात में दौरान कन्या पूजन दुर्गा की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा के बाद बची हुई सामग्री का सही उपयोग नहीं करते, जैसे कि चावल, श्रृंगार का सामान, जोत की जली हुई बत्तियां, देवी का सिक्का। इन सबको अक्सर लोग जाकर नदी में बहा देते हैं या कहीं भी रख देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। आप सोचिए, मां दुर्गा खुद अपने भक्तों को प्रसाद देकर जाती हैं, आशीर्वाद देकर जाती हैं, लेकिन अगर हम उस प्रसाद का सही उपयोग ना करें तो फिर हमें उसका पूरा लाभ कैसे मिलेगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे अगर आपके पास कुआं हो लेकिन आप उसमें से पानी ना निकालें तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी।
ठीक इसी तरह जब माँ दुर्गा आपको प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देकर जाती हैं और आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो उसका फल नहीं मिल पाता। इसलिए भक्तों, नवरात्रि के बाद इस प्रसाद का सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी है। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो जीवन में चल रही परेशानियां, गरीबी, रोग दोष और तकलीफें खत्म हो सकती हैं। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो सकती है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की पूजा सामग्री का सही उपयोग कैसे करना चाहिए ताकि माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नवरात्रों के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप शारदीय नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और ये जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं दुर्गा माँ को जो हम चढ़ते हैं, वही चावल की हम बात कर रहे हैं, ना कि ढेर सारे चावल रहते हैं। उनकी जो दुर्गा माँ को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां अपने 9 दिनों तक दुर्गा माँ की पूजा की। दुर्गा माँ ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं, भक्तों, पिछली वाली वीडियो में भी हम आप लोगों को शारदीय नवरात्रि की जानकारी उसमें भी बताया है। जो शारदीय नवरात्रि में जो बचे हुए दुर्गा माँ के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्य भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके कहते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ ढ स्थान पर रख दीजिए। अब इसके फायदा सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इस धूप में सूख करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धनपेटी अर्श में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं दुर्गा माता को चढ़े हुए भक्तों से सिद्ध होते हैं। दुर्गा माँ को चढ़े होने के कारण शारदीय नवरात्रि में दुर्गा माता साक्षात विराजित रहती है। तो ये जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल को आप कहते हैं तो आपके शरीर में, भक्तों, आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए भक्तों, इससे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी भी प्रकार कि जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और भक्तों, दुर्गा माँ की आपको कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा माँ की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जी, ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते और आप जहां भी चले जाइए, जी भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों, आपको एक बात और बता दें कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा कहते हैं आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं दुर्गा माँ को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं दुर्गा माँ के लिए, 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेगी, जो भी दुर्गा माँ को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक अगर साक्षात स्वयं का भी उनके पास यमराज आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट के लिए, तो उनके बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे महिला को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती। इसीलिए भक्तों ध्यान रखें कि जो बचा हुआ दुर्गा मां को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान हो है माता बहनों को देना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में धनिया के दाने का चमत्कारी उपाय माता दुर्गा की कृपा से पाएं। धन और समृद्धि शारदीय नवरात्रि का पावन समय माता दुर्गा की भक्ति और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। ये 9 राज्य में तक करी गई है। अब तक पावन समय माता दुर्गा की भक्ति होगी, माता दुर्गा की भक्ति और उनके आशीर्वाद को भक्ति होगी। 9 दिन न केवल
आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और धन वृद्धि के लिए भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो मां दुर्गा की कृपा से जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही एक चमत्कारी उपाय के रूप में धनिया के दाने का प्रयोग किया जाता है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। धनिया के दाने का महत्व और नवरात्रि में इसका प्रभाव, धनिया जिसे संस्कृत में धन्यम कहा जाता है, नाम से ही यह धन से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनिया का संबंध चंद्रमा और बुध ग्रह से है, जो मानसिक शांति और व्यापार में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को धनिया अर्पित किया जाता है तो यह माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। धनिया के दाने का विशेष उपाय धन और बरकत के लिए, नवरात्रि के पहले दिन जब आप कलश स्थापना करें तो उसी समय इस उपाय को भी शुरू करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर एक मुट्ठी साबुत धनिया के दाने रखें। इसके बाद माता रानी को यह धनिया अर्पित करें और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी धन की कमी ना हो और आर्थिक रूप से आप सदैव समृद्ध रहें। धनिया अर्पित करने के दौरान ओम दू दुर्गाय नमः या ओम ए ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन धनिया के दानों को कुछ देर तक माता के चरणों में रहने दें और फिर इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या पैसे रखने के स्थान पर रख दें। यदि आपके पास तिजोरी नहीं है तो इन्हें अपने पर्स में भी रखा जा सकता है। इससे धन की बढ़ोतरी होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। पूरे 9 दिनों तक करें ये उपाय। यदि आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक ये उपाय करें तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। हर दिन पूजा के बाद माता को थोड़ा थोड़ा धनिया अर्पित करें और फिर उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। इसके अलावा नवमी के दिन विशेष रूप से इन धनिया के दानों को हवन सामग्री में मिलाकर आहुति दें, जिससे माता दुर्गा और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। गंगाजल और धनिया का विशेष उपाय, यदि आपके घर में बार बार आर्थिक संकट आ रहा है या धन नहीं टिक रहा तो एक और विशेष उपाय किया जा सकता है। नवरात्रि के पहले दिन से ही धनिया के कुछ दाने गंगाजल में भिगोकर एक छोटी पोटली बना लें और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और बुरी नजर तथा नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। यह व्यापार में सफलता पाने के लिए भी बहुत प्रभावी माना जाता है। धनिया के दाने से दीपक जलाने का उपाय नवरात्रि में एक और बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय किया जा सकता है। जब आप माता दुर्गा की आरती करें तो दीपक में घी या तिल के तेल के साथ कुछ धनिया के दाने डालकर जलाएं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो व्यापार में नुकसान झेल रहे हैं या जिनके धन संबंधी फैसले गलत हो रहे हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए धनिया का उपाय, यदि किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है और वह इससे छुटकारा पाना चाहता है तो नवरात्रि के दौरान यह उपाय बहुत कारगर सिद्ध होता है। नवरात्रि के आखिरी दिन धनिया के कुछ दाने लेकर माता के चरणों में रखें और श्री सूक्त का पाठ करें। फिर इन दानों को घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है और धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलती है। हल्दी और धनिया का उपाय। हल्दी और धनिया का उपाय दोगुना लाभ। अगर आप चाहते हैं कि घर में सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सुख शांति भी बनी रहे तो नवरात्रि के दौरान हल्दी और धनिया को मिलाकर माता को अर्पित करें। हल्दी को भी बहुत शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। जब आप पूजा में हल्दी और धनिया एक साथ चढ़ाते हैं तो यह मां लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों को प्रसन्न करता है, जिससे धन की कमी नहीं होती और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। सफलता के लिए धनिया और लाल धागे का उपाय। अगर आपको अपने करियर या बिजनेस में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो नवरात्रि में यह उपाय करें। पूजा के बाद धनिया के कुछ दानों को लाल धागे में बांधकर अपने दाहिने हाथ में धारण करें या इसे अपनी जेब में रखें। यह उपाय बाधाओं को दूर करता है और आपको सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। नवरात्रि में नवरात्रि मार्ग पर तरमार्ग पर करते या पर भी दूर करता है।
नवरात्रि में इन बातों का रखें ध्यान। धनिया का यह उपाय तभी प्रभावी होगा जब इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। साथ ही नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करें, झूठ ना बोले और नकारात्मक विचारों से बचें। जितना अधिक आप अपने मन को शुद्ध और शांत रखेंगे, उतना ही अधिक आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा। माता दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और धन की प्राप्ति। नवरात्रि का यह उपाय सिर्फ धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि माता रानी की कृपा पाने के लिए भी किया जाता है। जब माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं तो वे न केवल धन संपत्ति देती हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। इसीलिए इस उपाय को पूरे विश्वास और आस्था के साथ करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर यह उपाय पूरी श्रद्धा और सही विधि से किया जाए तो माता दुर्गा और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है। इस नवरात्रि धनिया के इस चमत्कारी उपाय को अपनाकर आप भी अपने जीवन में धन, बरकत और खुशहाली ला सकते हैं। भक्तों, जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो दीपक का बचा तेल होता है, वह नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलते हैं तो क्या होता है, 9 दिन तक जाट जलने के कारण दीपक में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाई है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उसे मूर्ति की पूजा नहीं होती। इस मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो भक्तों, खाने का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है, जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है, तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो मैं आप क्या करें? जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए, अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपके 7 हिस्सों में लगाना होता है। तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो ये दुर्गा मां की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 2 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ऊंचा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1 साल के लिए दीपक का बचा हुआ तेल बचा कर रखें। फिट होता है, सर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर उन वर्ष कभी कभी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा के कारण सिर दर्द होए तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, 7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सर पर, हाथ, कोहनी, या फिर आप अपने दिल के स्थान पर लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपके 7 हसन का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। भक्तों, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलते हैं, या फिर आप गोबर के उपले लाते हैं, या फिर आप दुर्गा मां के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बेटर करके रखना चाहिए, जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के उपले की भस्म रखी है। क्योंकि दुर्गा मां को हम जो कच्ची धूप जलते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसमें नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बना दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपका जो सोचने समझने की क्षमता है
इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों की कार्य को करने के लिए जाएंगे, उससे कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है, दुर्गा मां के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जल करके रखी है, उसे भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए, या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उसी हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सर दर्द हो रहा है, सर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि ये आपकी हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बढ़ाव को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चों को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, कई लोग पढ़ने लिखने को बन देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बन देते हैं। सारी अगर भक्तों आप भस्म का तिलक लगाते हैं तो फिर ये अति उत्तम है। सोने पर सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं, आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर ले पाएगा। और भक्तों, यदि आपके लिए जानते हैं कि दीप की बाती का क्या करना चाहिए, आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं, और अधिकतर लोग हैं ये धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। भक्तों, दीप की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो कि बाती को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजूबंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की को अपनी भोज में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात दुर्गा माता का आशीर्वाद होता है, ये साक्षात दुर्गा माता की कृपा होती है। भक्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें,